चलिए दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की वीडियो जो है हम लोग देखेंगे हिंदी, और हिंदी में जो दोस्तों लेखक का नाम बहुत बार पूछते हैं और यहाँ से 2-3 तो लेखक का नाम तो पूछते ही हैं। तो हम यहाँ पर जो है 12 ठो है गद्य खंड में, और 12 ठो आज जो है हम लोग देखेंगे। आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, हम आपको ट्रिक से बताएंगे, आपको जो है मरते दम तक हमेशा याद रहेंगे। और आपका एग्जाम में जो है यदि पूछेंगे तो आपको पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और आप वहां पर जो है सही टिक भी लगा के आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरा गद्यखंड में जो है यहाँ पर देखते हैं आप क्या है लेखक का नाम विद ट्रिक से। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 है, फिलहाल हम लोग 6 ठो देखते हैं, उसके बाद 6 ठो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको इसको याद नहीं करना पड़ेगा, आप जो वीडियो में बने रहिए, आपको जो है A to Z अभी याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है। तो दोस्तों उसका नाम जो है, उसका नाम है भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप लोग जो है पहला लेसन में बहुत अच्छे तरह से पढ़े होंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो इसको ट्रिक से कैसे रटेंगे, तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग विभाजन करते हैं ना, जब भी कुछ विभाजन करते हैं, देश को विभाजन या गांव को विभाजन या कोई चीज का विभाजन करते हैं ना दोस्तों, तो हम लोग कैसे करते हैं, तो बैठ कर करते हैं। जब भी आपको पूछेगा, आपका एक पॉइंट मिल गया कि श्रम विभाजन जाति प्रथा, तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि जब भी विभाजन करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों, बैठ के करते हैं। तो इसका लेखक जो क्या हो जाएगा दोस्तों, भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। तो चलिए, आपको तो याद हो गया होगा, कैसे याद करेंगे, श्रम विभाजन जाति प्रथा। आप इस सबको गोली मारिए, सिर्फ इसको पकड़िए। हाँ भाई विभाजन, हाँ भाई क्या विभाजन। जब हम लोग विभाजन करेंगे ना तो सब जो है बैठ के करते हैं। कैसे करते हैं, बैठ के हम लोग गांव में निर्णय लेते हैं। तो कैसे, तो बैठ के। तो जब भी विभाजन करेंगे तो कैसे करेंगे, बैठ के। तो बैठ के हो गया, तो इसका हो गया अंबेडकर। देखिए यहाँ बैठ के आया ना, तो इसको आप पढ़िएगा अंबेडकर। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों, अंबेडकर। कैसे विभाजन करते हैं, तो बैठ कर। आगे दोस्तों 20 के दांत, यह एक कहानी है जो कि हिंदी में दूसरे लेसन में है। कहानी है 20 के दांत। 20 के दांत में दोस्तों इसका जो है लेखक है ललित बिलोचन शर्मा। तो इसको हम लोग कैसे ट्रिक से याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों, इसको ललित नहीं पढ़ना आपको, इसको जो है आपको पढ़ना है नागिन। क्या पढ़ना है दोस्तों, फिलहाल के लिए एग्जाम तक आपको ललित को हमेशा क्या पढ़ना है दोस्तों, नागिन। आप जो है ललित को नागिन पढ़िएगा। तो नागिन का दांत क्या होता है दोस्तों, तो नागिन का दांत जो होता है वह 20 का दांत होता है। नागिन का दांत जो होता है कैसा होता है दोस्तों, तो नागिन का दांत जो होता है वह 20 का होता है। तो हो जाएगा 20 के दांत किसका होता है दोस्तों, तो नागिन का। आपको नागिन नहीं, नागिन को ललित पढ़ना है, ललित को नागिन पढ़ना है। तो 20 के दांत किसका होता है दोस्तों, तो 9 से ललित और 9 से नागिन। तो आपका जो है 20 के दांत जो हो जाएंगे वह किसके होंगे, तो ललित बिलोचन शर्मा जी के होंगे। या आप ऐसे ट्रिक याद नहीं रख सकते हैं, तो बताइए दोस्तों आजकल में 20 कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलिएगा कि 20 जो है ना सर नाली में पाया जाता है। कहाँ पर, नाली में। आप गांव समाज या शहर में देखिएगा दोस्तों, तो वहां पर बहुत तरह के गंदगी फैले हुए रहते हैं। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वो 20 के समान हो गए। किसके समान, 20 के समान। तो 20 के दांत दोस्तों 20 कहाँ पे होते हैं, तो वह होते हैं नाली में। तो 9 से नाली और 9 से नलिल। या दोस्तों आपको ऐसा भी ट्रिक याद रख सकते हैं, 20 के दांत किसका होता है, नागिन का। तो नागिन नहीं, ललित को हम लोग क्या पढ़ते हैं, नागिन। ललित को नागिन पढ़ेंगे। तो 20 के दांत किसका होता है, तो ललित बिलोचन शर्मा। 9 से नागिन, 9 से ललित। चलिए दोस्तों, आपको दूसरा भी याद हो गया। आप चलेंगे हम लोग तीसरा में क्या होता है दोस्तों, कि भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से दोस्तों हम लोग क्या सीखते हैं, तो भारत से हम लोग क्या सीखते हैं, मूल बात सीखते हैं दोस्तों। भारत में ऐसे क्या होता है, तरह तरह के घटनाएं घटती है, तो उसमें हम लोग क्या सीखते हैं दोस्तों, मूल बात सीखते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, कोई पूछेगा तो भारत से आप क्या सीखे, तो आप बोलिएगा दोस्तों मूल बात। तो मूल से क्या हो गया, मैक्स मुलर। आपको कोई पूछेगा भारत से आप क्या सीखे, तो आप बोलिएगा कि भारत से जो दोस्तों हम लोग सीखे क्या, मूल बात। तो मूल से हो गया मैक्स मुलर। तो भारत से हम क्या सीखे दोस्तों, मूल बात। तो इसका लेखक हो गया मैक्स मुलर। चलिए, आपको 3 भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। आइए चौथा में क्या है होता है दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो दोस्तों आपको एक बात अंदाजा होगा कि जन्म से लेके आप जो है, आपका उम्र लगभग 14, 15, 16 या 17 के आसपास होंगे। आप जो है नाखून कितनों बार काटे हैं, आपको याद है नहीं। तो बोलेंगे दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हम बोलेंगे कि नाखून जो बढ़ते हैं ना, हजारों बार बढ़ते हैं। नाखून कितने बार बढ़ते हैं दोस्तों, नाखून जो बढ़ते हैं कितना बार, तो आप बोलिएगा सर हजारों बार जो है हमारा नाखून क्या करता है, बढ़ता है। तो इसका लेखक जो हो जाएगा दोस्तों, हौ से हजारों, तो हौ से हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। वही आपको पूछेगा
कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो आप बोलिएगा सर नाखून जो है बढ़ते हैं, हजारों बार बढ़ते हैं, तो इसका लेखक जो हो जाएगा, इसका लेखक जो हो जाएगा वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप इसको भी चौथे नंबर को भी रख लिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो आप बोलिएगा सर नाखून जो है ना, फिलहाल हम लोग जब तक मैट्रिक में है तो हम लोग बोलेंगे क्या, नाखून जो बढ़ता है, नाखून बढ़ता हजारों बार, तो आप इसको बोलिएगा क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर में है नागरी लिपि। इसका लेखक का नाम जो है गुणाकर मूले है। इसका लेखक का नाम क्या है दोस्तों, तो गुणाकर मूले। आप इसको कैसे याद रखिएगा, तो आइए दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे। तो दोस्तों नगर, नगर तो जानते ही होंगे, हम लोगों के आसपास शहर होते हैं, कुछ ग्राम होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, नगर। तो बताइए दोस्तों, हम लोग नगर में क्या लगाते हैं, हम लोग नगर में लगाते हैं मूली। नगर में क्या लगाते हैं दोस्तों, तो नगर में हम लोग लगाते हैं क्या, फिलहाल आपको याद रखना, नगर में तो बहुत कुछ लगाते हैं, आलू बैगन, लेकिन हमको 10 क्लास तक केवल क्या याद रखना दोस्तों, कोई पूछे कि नगर, नागरी लिपि का लेखक कौन है, तो आप बोलिएगा नगर। ओ हाँ, नगर में हम लोग क्या लगाते हैं, तो नगर में जो हम लोग लगाते हैं मूली, तो आपका हो जाएगा नागरी लिपि। तो आप कैसे याद कीजिएगा, नागरी, नौ से नागरी लिपि, तो नगर में हम लोग क्या लगाते हैं, मूली। आपका जो ऑप्शन भी आप तुरंत क्लिक कर दीजिएगा, वहां पर रहेगा गुणाकर मूले। नगर में हम लोग लगाते हैं मूली, तो इसका लेखक जो हो गया, उसका लेखक जो हो गया दोस्तों, हो गया गुणाकर मूले। अगला दोस्तों बहादुर, 6ठे नंबर पे है दोस्तों बहादुर। तो बहादुर, आप एक बात तो जानते ही होंगे कि बहादुर लोग हमेशा क्या होता है दोस्तों, तो बहादुर लोग को हम लोग कहते हैं कि अमर। बहादुर लोग क्या होता है दोस्तों, अमर होता है, उसको कोई नहीं मार पाता है। तो बोलेंगे ना कि बहादुर लोग क्या होगा, तो बोलेंगे कि बहादुर लोग ना दोस्तों अमर होता है। तो इसका लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों, इसका लेखक जो हो जाएगा वह हो जाएगा अमरकांत। आप हमेशा याद रखिएगा क्या, बहादुर लोग क्या होता है दोस्तों, तो आप बोलिएगा क्या, सर बहादुर लोग जो है ना हमेशा अमर होता है, तो इसका लेखक हो जाएगा कौन, अमरकांत हो जाएगा। इसका लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों, अमरकांत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आपको फिलहाल जो है दोस्तों 10 या 15 दिन तक ट्रिक से बोलिएगा, 15 से 16 दिन के बाद आपका जो है ट्रिक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, आपको जो है डायरेक्ट क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हम आपको 6 मेरे बोर्ड में है, 6 तो जो है आपको 100% याद हो गए होंगे यदि आपको ट्रिक याद है तो। चलिए एक बार फिर दोस्तों हम लोग इसको रिपीट करते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा दोस्तों, तो विभाजन हम लोग जो करते हैं एक देश को दूसरे देश से, तो हम लोग सभी लोग क्या करते हैं, बैठ कर करते हैं, इसका निर्णय बैठ कर लेते हैं। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक जो हो जाएगा दोस्तों, वह भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, यानी बैठ कर करते हैं तो श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला दोस्तों 20 के दांत, 20 का दांत किसका होता है, नली में होता है, या नौ से नागिन या नौ से ललिन। तो आपको जब भी बोलेगा 20 के दांत किसका होता है दोस्तों, तो आप बोलिएगा नागिन का होगा, तो इसका लेखक हो जाएगा ललिन बिलोचन शर्मा। चलिए दोस्तों आपको भी याद हो गया। अगला भारत से हम क्या सीखे दोस्तों, तो आप बोलिएगा क्या, भारत से हम कुछ नहीं सीखते हैं, कुछ नहीं सीखे, भारत से केवल हम क्या सीखे, मूल बात, यानी इंपॉर्टेंट बात, केवल हम लोग मूल बात सीखे। तो भारत से हम लोग क्या सीखे, तो मूल बात सीखे। तो मूल से क्या हो गया दोस्तों, मैक्स मूलर। आगे दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो आप गिन पाए हैं क्या, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो आप जब 10 क्लास में जब तक है तो आप बोलिएगा कि सर नाखून जो बढ़ते हैं ना हजारों बार बढ़ते हैं, करोड़ों बार बढ़ते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर केवल हजारों बार याद रखना है। तो इसका लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद दोस्तों नागरी लिपि, तो नागरी लिपि का लेखक कौन होगा दोस्तों, तो आप बोलिएगा कि नगर में जो हम लोग क्या लगाते हैं सर, नगर में हम लोग मूली लगाते हैं, तो नागरी लिपि नगर में मूली लगाए, तो मूली से हो गया गुणाकर मूले। आगे दोस्तों बहादुर लोग क्या होता है, तो बोलिएगा कि सर बहादुर लोग जो है ना हमेशा अमर होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि बहादुर का लेखक कौन हो जाएगा, अमरकांत। चलिए तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, अब आगे जो है नेक्स्ट छोटो और है, छोटो लेखक को और देखते। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 7वां। देखिए दोस्तों परंपरा का जो है मूल्यांकन, इनका जो है लेखक हो जाएंगे वह जो है रामविलास शर्मा। इनका लेखक जो हो जाएंगे दोस्तों वह हो जाएंगे रामविलास शर्मा। इसको चलिए ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो इसको ट्रिक से जो है याद करेंगे कैसे, तो दोस्तों हम लोग ना एक परंपरा सीखते हैं। हम लोग क्या सीखते हैं, परंपरा। तो हम लोग परंपरा कौन दिया, हम लोग को जो है परंपरा किसने दिया, तो भगवान ने दिया। किसने दिया, तो भगवान। आज से पहले भगवानों का युग था, तो भगवान ने दिया। हम लोग को परंपरा किसने सिखाया, तो भगवान से। बोलेगा दोस्तों किस भगवान ने दिया, तो आपको हमेशा ये के लिए 10 क्लास तक आपको याद रखना है कि हमें जो परंपरा जो सिखाया वह भगवान का नाम क्या है, राम है। क्या है, राम है। तो आप बोलिएगा दोस्तों कि परंपरा का मूल्यांकन, यानी हम लोग परंपरा कौन सिखाया, किस भगवान ने सिखाया,
तो हम लोग बोलेंगे क्या, राम भगवान सिखाया, अर्थात राम से जो है रामविलास शर्मा। इनके लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों, रामविलास शर्मा। चलिए एक बार देखते हैं क्या परंपरा, हम लोग परंपरा जो हम लोग को कौन भगवान सिखाता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, राम भगवान सिखाता है। अब विष्णु नहीं बोलिएगा, अब 10 क्लास तक केवल याद रखिएगा सर हम लोग परंपरा किससे सीखते हैं, तो बोलेंगे राम से सीखते हैं। तो इनका लेखक जो हो जाएगा दोस्तों रामविलास शर्मा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जीत जीत मैं निरखत हूं। इसका लेखक जो है दोस्तों आप देखिए, इसका लेखक जो है पंडित बिरजू महाराज। एक बात बताइए यहाँ पर इसको कैसे रटेंगे, तो आइए यहाँ देखते हैं। जीत जीत कई बार जीता, तो 2 बार, एक से अधिक बार कौन जीतता दोस्तों, एक बार जीता तो राज हो गया, एक बार जो जीता तो क्या हो गया दोस्तों, राज हो गया। एक बार जो जीता तो उसको हम लोग राज बोलेंगे। और यहाँ देखिए जीत जीत 2 बार जीता तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों महाराज। तो क्या हो गया, इसका लेखक जो हो गया दोस्तों पंडित बिरजू महाराज। चलिए दोस्तों जीत जीत मैं निरखत हूं, तो कौन जीतता है 2 बार, 2 बार ना जीता तो कौन जीता दोस्तों, महाराज। तो बोलेंगे पंडित बिरजू महाराज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, इसको तो रटना बिल्कुल आसान है दोस्तों। देखिए अविन्यू आ गया, आ से पहले क्या आता है दोस्तों, अ। आ से पहले क्या आता है दोस्तों, अ। तो आ से पहले अ से किसी का नाम है तो अमर है, अकबर है। लेकिन नहीं दोस्तों, आपको 10 क्लास तक याद रखना, 10 क्लास में एग्जाम से पहले तक, कि दोस्तों आ से अ से एक नाम होता है जिसका नाम होता है अशोक, तो अशोक वाजपेयी। आ से अवन्यू, आ से पहले दोस्तों होता अ, आ से पहले अ, तो अ से आपको ऐसा नाम याद रखना है जो कि किताब में इसका लेखक का भी नाम है। तो दोस्तों अशोक, आ से पहले क्या आता है अ, तो अ से किसका नाम आता है, तो अशोक। इसका लेखक जो हो जाएगा दोस्तों अशोक वाजपेयी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 10वें में चलते हैं। मछली का लेखक कौन है दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल। आपको यहाँ एक चीज और याद रखना है दोस्तों कि मछली जो है कौन मारता है, तो विनोद नाम करके एक लड़का है जो वह क्या है, कुमार है, और वो जो है मछली को क्या करता है दोस्तों, मछली को मारता है या मछली बेचता है। आपको कोई बोलेगा क्या मछली कौन बेचता है, तो आप बोलिएगा विनोद। मछली कौन मारता है, तो दोस्तों आप बोलिएगा क्या, विनोद। तो मछली कौन मारता है, कोई भी पूछे, एग्जामिनर भी पूछे, क्वेश्चन में भी आए कि मछली के लेखक कौन है, तो आप पहले चॉइस कीजिएगा दोस्तों कि मछली कौन मारता है। तो आप याद किए होंगे कि मछली जो है एक लड़का है जिसका नाम विनोद है, वह क्या करता है दोस्तों, मछली मारता है। तो मछली का लेखक कौन हो गया दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल। आगे दोस्तों नौबत खाने में इबादत। अच्छा एक बात बताइए, आप जब भी पहले इसका देख लेते, नौबत खाने में इबादत, इसका लेखक कौन हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्रा, यतीन्द्र मिश्र। तो दोस्तों एक बात, इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो देखिए एक बात बताइए कि आप जब भी भोज खाने के लिए गए हैं या बड़े बड़े होटल में खाना खाए हैं दोस्तों, तो खाना खाने के बाद या भोज खाने के बाद दोस्तों आप जो है ज़्यादा खा लेते हैं, तो खा लेने के बाद आप जो है सौंफ या मिश्री लेते हैं। क्या लेते हैं, सौंफ या मिश्री। उसी तरह से दोस्तों यहाँ देखिए नौबत खाने में इबादत, यानी नौबत खाने में यानी खाने के बाद हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, तो मिश्र लेते हैं। क्या लेते हैं, मिश्री, जिसको हम लोग होता है ना चीनी का बड़ा बड़ा रूप, मिश्री। तो हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, मिश्री लेते हैं। नौबत खाने में इबादत, तो दोस्तों हम लोग क्या लेते हैं, तो खाने के बाद मिश्री लेते हैं। तो मिश्री से मिश्र, तो इसका लेखक कौन हो गया दोस्तों, यतीन्द्र मिश्र। तो आपको जहां पर भी मिश्र आ गया आपको पकड़ना है, क्या इसी से पकड़ना। आपको ऐसा तो लिखा हुआ रहेगा लेकिन आपको क्या करना, क्लिक करना है। क्लिक कैसे करेंगे, इसको देख के करेंगे क्लिक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर नौबत खाने में इबादत, खाने के बाद हम लोग क्या लेते हैं, मिश्री, तो मिश्रा। आपको यह तो रहेगा भी, यह भी रहेगा, लेकिन आप इसको भूल जाइएगा। इसको देख के आप ऑप्शन क्या कीजिएगा दोस्तों, मार दीजिएगा। तो आपका इसका लेखक कौन हो गया, यतीन्द्र मिश्री। नौबत खाने में इबादत यानी खाने के बाद हम लोग क्या लेते हैं, मिश्री, तो मिश्र, यानी इसका लेखक हो गया कौन दोस्तों, यतीन्द्र मिश्र। आगे दोस्तों शिक्षा और संस्कृति, जिसके पास दोस्तों शिक्षा और संस्कृति ये दोनों होता है, जिसके पास शिक्षा और संस्कृति दोनों होता है वह महान होता है। वह क्या होता है दोस्तों, वह महान होता है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, तो महान से महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति जिसके पास होता है दोस्तों वह क्या होता है, वह महान होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं शिक्षा और संस्कृति का लेखक महान, तो महान से महात्मा गांधी। एक बार रिपीट करते हैं, परंपरा का मूल्यांकन। अच्छा परंपरा हम लोग कहाँ से सीखते आ रहे हैं, तो भगवान से। तो कौन सा भगवान, रामविलास शर्मा, तो इसका हो गया रामविलास शर्मा। चलिए दोस्तों जीत जीत में निरखत हूं, एक बार जीतेगा तो राज, और एक से अधिक बार जीत रहा तो महाराज, तो पंडित बिरजू महाराज। अविन्यू, आ से पहले अ से अमर भी होता है, अकबर भी होता है, बहुत सारा नाम होता है, लेकिन आप 10 क्लास में पढ़ रहे हैं तो अ से आपको याद रखना अशोक।
यानी अशोक वाजपेयी। आगे दोस्तों, मछली, मछली कौन मारता है? तो आप बोलिएगा सर मछली जो मारता है ना, विनोद नाम करके एक लड़का मारता है, तो मछली का नाम हो जाएगा दोस्तों, मछली कहानी का जो लेखक है वह यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा, सॉरी विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत, खाने के बाद हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों? सौंफ नहीं, हम लोग मिश्री लेते हैं। क्या लेते हैं? मिश्री। तो इसका लेखक हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। उसके बाद शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है दोस्तों? जिसके पास शिक्षा और संस्कृति दोनों रहता है वो महान कहलाता है, इसका मतलब महात्मा गांधी। तो चलिए दोस्तों, बहुत आपको समझ में आ गए होंगे। आप जो है इसको पहले ट्रिक के माध्यम से रटिएगा, उसके बाद जो है ट्रिक एक दिन बाद अपने आप खत्म हो जाएगा, केवल आपका इसको डायरेक्ट नाम याद रहेगा। तो इससे जो हम लोग एक ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि लेखक से जो है एग्जाम में कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देगा आपको नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है। यदि आपको याद नहीं है कि इसके लेखक कौन है, तो आपको मेरा ट्रिक तो 100% याद होंगे। तो यहाँ पर ट्रिक लगाइए, नौबत खाने में इबादत, यानी खाने के बाद हम लोग क्या लेते हैं सर? खाने के बाद हम लोग क्या लेते हैं सर? तो याद करिए थे क्या? हम लोग जो है ना खाने के बाद लेते थे क्या? मिश्री लेते थे। वो खाने के बाद क्या लेते थे? मिश्री लेते थे। तो मिश्री लेते थे, हाँ। तो मिश्री से क्या बताया था? मिश्र। तो देखिए यहाँ पर मिश्र कौन है टाइटल में? महाराज है, ये खत्म हो जाएगा दोस्तों। शुक्ल है, महाराज पंडित बिरजू महाराज जो बार बार जीतता था। शुक्ल है, विनोद कुमार शुक्ल, ओ विनोद नाम करके लड़का मछली बेचता था, ये भी नहीं। तो खाने के बाद हम लोग क्या लेते थे? मिश्री। यहाँ देखिए मिश्री आ गए। अब इसको धई सना मार दीजिएगा, ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको 12 लेखक का नाम बताए दोस्तों। आप जो है इसको ट्रिक के माध्यम से रटिए, उसके बाद हम बार बार बोल रहे हैं 10-15 दिन के बाद आपको ट्रिक खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट लेखक का कहानी का नाम, उसके बाद आपको उसका लेखक का नाम डायरेक्ट याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।